जिस न्यूज़ का हमको इंतज़ार था वो न्यूज़ अभी आ गई है। और जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। और ये है गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसमें इन्होंने अभी लिस्ट ला दी है कि किस किस आइटम पे कितना कितना डिस्काउंट, डिस्काउंट इन द सेंस कि जीएसटी कम हुआ है, किस पे बढ़ा है किस पे कम हुआ है। तो देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि जीएसटी जो है कि कब, जो जीएसटी आउटकम आया है वो कब फोर्स में होगा, मतलब कब से वो स्टार्ट हो जाएगा, उसकी डेट कब से जो चेंजेस हैं वो हमको, मतलब उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी बोला है इन्होंने कि 22 सितंबर को, कि 22 सितंबर से जितने भी रेट आए हैं अभी जो चेंज होने के बाद वो 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन जो ये आपका सिगरेट, तंबाकू, इन सबको छोड़ के, तो सिगरेट तंबाकू पे बाद में ये जो है कि अभी लिस्ट लाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो लिखा होगा टू बी अप्लाई ऑन अ न्यू रेट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द लेटर डेट टू बी नोटिफाइड। तो अभी उसका इन्होंने बताया नहीं है कि जो तंबाकू, सिगरेट, इन सब पे, जर्दा, जो इन सब पे लगता है, इसके बारे में ये बाद में बताएंगे। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो मिल्क होता है, दूध है, उस वो एग्जेम्प्टेड है कि नहीं, डज एग्जेम्प्टेड द अल्ट्रा हाई मिल्क ऑल्सो कवर प्लांट बेस्ड। तो जितने भी डेयरी हैं और अल्ट्रा हाई मिल्क, हाई टेम्परेचर मिल्क, जो है कि जीएसटी से पहले से ही एग्जेम्प्टेड थे। और जो भी हैं उनको 18 में से अभी सोया मिल्क आपका जो है कि exempted for plant based milk drink accepted soya milk drink attracted to 18% GST, while soya milk drink attracted इतना। the GST rate of the plant based and the soya milk is now 15। पहले 18% था जो कि सोया मिल्क, और जो है कि आपका सोया मिल्क 12% था, और जो प्लांट बेस्ड था वो 18% था। अब दोनों को आपका 5% कर दिया गया है, तो इसका हो जाएगा। और ये पूछे कि 40% क्यों लगाया गया अल्कोहल का, तो अल्कोहल का पता ही है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग कंज्यूम करें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता। और जो है कि इंडियन ब्रेड जो है कि उसको भी एग्जाम कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो रजिस्ट्री फूड फॉर द, जैसे जो है कि the reason for the revising GST rate only for the specific variety of the Indian bread. Bread were already exempted, while the pizza bread, roti, parotha, paratha, etc. attracted different rate. All the bread are exempted. Only few have been later exam. मोस्टली तो नहीं लगता है, कुछ पे ही लगता है। ये देखिए, ये वाई हैज़ द रेट ऑफ द कार्बोनेटेड, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है, फूड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, और जो पैक्ड आपके रहते हैं फ्रूट जूस वगैरह, उन पे बढ़ा दिया गया। उन पे 40% पहले से ही बोला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है आप फ्रेश, मतलब आप वाटर को कंज्यूम करो ज़्यादा, और आप जो है कि फ्रेश फ्रूट जूस लो। इसको नहीं, जो पैक्ड है इनको नहीं, तो इसलिए इनको भी बढ़ाएंगे। द गुड्स अट्रैक्ट द कंपनसेशन सेस एंड द एडिशनल जीएसटी सिंस इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इन द कंपनसेशन सेस लिवाइड। इस पे मतलब जीएसटी के साथ साथ सेस भी लगाएंगे। और जो कि जो चीज़ है, वाई दे अदर डिफरेंट टैक्स ट्रीटेड बिटवीन द पनीर एंड अदर चीज़, पनीर और चीज़, इस पे भी अलग अलग ये टैक्स लगाएंगे। तो जो ये अमूल कंपनी जो है उस पे, मिल्क का तो अच्छा हो तो उस पर वो पॉजिटिव है, लेकिन चीज़ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा उसके लिए। बट वो हमारे मार्केट में शायद लिस्टेड ही नहीं है। और ये देखिए, हनी पे, आर्टिफिशियल हनी पे, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट फॉर द नेचुरल हनी एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल पे अलग टैक्स है और आर्टिफिशियल पे आपका अलग टैक्स देखेंगे, द इंडिपेंडेंट नेचुरल। और आपका जो है कि एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा हुआ है, तो एग्रीकल्चर के शेयर हो सकता है कि कल भागेंगे, क्योंकि इस पे देखेंगे तो द जीएसटी रेट फॉर द एग्रीकल्चर मशीनरी इक्विपमेंट लाइक स्प्रिंकलर, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री मशीनरी फॉर द सॉइल प्रिपरेशन फॉर द कल्टिवेशन, लॉन एंड द स्पोर्ट ग्राउंड रोलर, हार्वेस्टर और द मशीन, जितने भी थे, मतलब मोस्टली जितने भी खेती करने के लिए जितने भी सामान का यूज़ होता है, ट्रैक्टर का, आपका आपका कल्टीवेटर का, आपका जितना भी, सब पे हटा के पहले 12% था, अभी 5% कर दिया। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टॉक्स हैं, स्पेशली जैसे जो आपका महिंद्रा वो ट्रैक्टर बेचता है, स्वराज वगैरह हैं, तो स्वराज का तो मुझको नहीं पता लिस्टेड है कि नहीं। मतलब मोस्टली जो भी ट्रैक्टर वगैरह बनाते हैं, टायर्स बनाते हैं, टायर्स पे भी कम कर दिया है। तो टायर के, ट्रैक्टर के, इन सब के शेयर में कल जंप आएगा, क्यों सब पे रेट कम कर दिया है। तो अभी जो है कि इनको कम टैक्स, मतलब ये पास ऑन करेंगे, और जो है कि कस्टमर को तो पास ऑन करेंगे ही, और ये जीएसटी कम हो गया है तो कस्टमर ज़्यादा परचेस करेंगे, तो इनका जो कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जो सेल का वॉल्यूम था कंपनियों का, और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टैक्स अब कम देना है गवर्नमेंट को।
कुछ कुछ हैं जिनको पूरा नहीं हटाया गया है। आपके जो बड़े होंगे उनको नहीं हटाया गया होगा, ये तो ऑब्वियसली बात। और जो दवाइयाँ थी, व्हाट इज द रजिस्टर फॉर द मेडिसिन, देखिए ऑल द ड्रग मेडिसिन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड कंसेंट्रल रेट फॉर द जीएसटी 5%। 5% सभी भी दवाइयों को, जितनी दवाइयाँ सबको 5% कर दिया गया है। मेडिसिन एंड बीन एग्जाम्ड फॉर द जनरल, जस्ट इन द जनरल। कुछ कुछ को नहीं किया गया है, कुछ को कर दिया गया है। डज द अप्लाई फॉर ऑल मेडिकल, जितनी मेडिकल डिवाइसेज हैं जैसे आपका सर्जिकल, डेंटल, वेटनरी, सब पे 5% कर दिया गया है। और जो है कि कुछ कुछ हैं जिस पे वाई हैज़ द जीएसटी रेट हैज़ बीन रिड्यूस ऑन मेडिकल डिवाइसेज, विल दिस नॉट लीड टू इनवर्ट ड्यूटी, तो ये कुछ बताया गया। और फिर आपका ये देखिए मेन ये है कार का, व्हाट इज द जीएसटी स्मॉल पेट्रोल एलपीजी जी सीएनजी डीजल कार, व्हाट इज, तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी गाड़ियाँ आपकी हैं, जो भी गाड़ियाँ आपकी पहले 28% लगता था, जो भी छोटी गाड़ियाँ हैं 1200 सीसी से कम की और उनकी जो लेंथ है वो 4000 mm से कम है, तो उन पे पेट्रोल की, एलपीजी की, सीएन और सीएनजी की, इन तीन वैरायटी की गाड़ियाँ और उनकी जो सीसी है वो 1200 से कम होनी चाहिए और 4000 mm से जो है कि लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उन पे जो 28% जीएसटी था अभी 18% कर दिया गया है। और जो डीजल गाड़ी है वो 1500 सीसी तक हो जाएगा। 1500 सीसी से कम की जो भी डीजल गाड़ियां हैं उनका जीएसटी 28 से अब 18 हो जाएगा और उनकी भी लेंथ 4000 mm होनी चाहिए। और उसके जो बाद है, व्हाट इज़ द न्यू जीएसटी रेट फॉर द व्हीकल एक्सीडिंग इतना, व्हाट इज द, तो उसको हम, उसको जो ये कर रहे हैं 40% पे। तो आप देख सकते हैं द जीएसटी रेट फॉर द ऑल मिड साइज एंड द लार्ज कार व्हीकल एक्सीडेड, जो 1500 सीसी से ज़्यादा हैं और लेंथ उनकी 4000 mm से ज़्यादा है, उसको 40% पे ये कर रहे हैं, 40% जीएसटी रहेगा। फर्दर मोटर व्हीकल इन द कैटेगरी ऑफ द यूटिलिटी व्हीकल, जैसे जो आपकी एसयूवीज़ हैं, जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह एसयूवीज़ में आती हैं, और भी महिंद्रा की एसयूवीज़ में जो गाड़ियाँ आती हैं आपकी, जो कि स्कॉर्पियो एन हुई, एक्सयूवी हुई, देखिए क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल और एमयूवी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, ये एमपीवी, ये सब भी आपका इसमें 40% पे आएंगी। तो आपकी जो है कि टाटा मोटर्स की जो भी, जैसे लैंड रोवर और जगुआर, इन सब का जो है ज़्यादा पोर्शन है टाटा मोटर्स में, तो टाटा मोटर्स की जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो तो उनके लिए तो बेनिफिट हो गया, बट जो इनका महंगा ब्रांड जिससे ज़्यादा ये प्रॉफिट करते थे उनके लिए तो टैक्स बढ़ गया। तो देखिए कल टाटा मोटर्स कैसे रिएक्ट करता है, ये तो निगेटिव ही करेगा और महिंद्रा भी लग रहा है निगेटिव ही करेगा, क्योंकि उसकी भी ज़्यादा ही व्हीकल 1500 से ऊपर की बेचता है, 1500 से नीचे की तो बहुत कम ही है उसके पास जो बेचता है, तो उस पर भी 40% हो गया है। बाकी आपका जो एक मारुति सुजुकी है वो कम का बेचता है, तो उसके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा। और थ्री व्हीलर के लिए भी 18% से इन्होंने 18% कर दिया, 28 से जीएसटी जो है कि। और आपका जो है कि जो बस हैं उन पे भी किया है, तो बस कौन, हाँ, आपका लीलैंड बनाती है, टाटा मोटर्स भी बस बनाती है, और ये लेकिन 10 पैसेंजर से कम, 10 और मोर पैसेंजर जो हैं उन लोगों के लिए किया है। एम्बुलेंस के लिए भी 18 कर दिया 28 से, और जो कि लॉरी और ट्रक जो थे उनको भी 28 से 18 कर दिया है, उनका भी साइज़ है क्लासिफाइड एंड द एस एन इतना इतना। और ट्रैक्टर वगैरह का, सेमी ट्रेलर और ट्रैक्टर, इनको भी कर दिया, जो 1800 सीसी से कम के ट्रैक्टर और ट्रेलर रहेंगे उनका 5% कर दिया अभी, जीएसटी रेट 5%। और इधर सिमिलर 18 से कम से 18 से 28 से 18 कर दिया है आपका रोड ट्रैक्टर्स का। और दो सेमी ट्रेलर जो होते हैं इंजन जिनका 1800 से कम है उनका ट्रैक्टर पे 18 कर दिया है। 350 सीसी वाली जो बुलेट आती है वो भी एग्जाम्प्ट हो गई है, उसको भी 18 कर दिया गया है। और जो है कि उससे नीचे जितनी भी हैं सबको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, और 350 से ऊपर जितनी है सीसी सबका 40% कर दिया गया है। तो आपका रॉयल इनफील्ड है, इसको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी मोस्टली बुलेट ही बिकती हैं, उससे हायर सीसी वाली तो ज़्यादा बिकती नहीं है, तो 350 सीसी वाली ज़्यादा बिकती हैं, तो रॉयल इनफील्ड का शेयर कल अच्छा कर सकता है। और आपका जो है कि और भी हैं शेयर आपके, बजाज है, बजाज मोटर्स हैं, ये सब कम बनाते हैं, टीवीएस बनाती है, हीरो, ये सब जो कि ज़्यादा इन सब के 350 सीसी से कम ही सेगमेंट की ज़्यादा ये जो है कि सेल करते हैं, ज़्यादा सेलिंग है, तो ये सब अच्छा कर सकते हैं टू व्हीलर के शेयर। और आपका जो उसके ऊपर वाला उन पे सेस भी लगेगा। साइकिल पे 5% कर दिया गया 12% से, कॉटन जो था उस पर पूरा जीएसटी नहीं इन्होंने हटाया है। तो जो रॉ कॉटन मतलब जो आपके टेक्सटाइल की कंपनियां हैं उन पे थोड़ा सा ये होगा निगेटिव,
क्योंकि पूरा नहीं हटाया है तो, लेकिन अगर कुछ कम किया है इस पे मेंशन तो नहीं किया, बट कुछ तो कम किया ही होगा। टॉयलेट सोप बार 5% कर दिया गया है। जो ये सब मतलब यूटेंसिल जैसे आपका HUL है, ITC है, ये सब ज़्यादा मोस्टली प्रोड्यूस करते हैं। शैम्पू वगैरह भी कम कर दिया गया है। लग्जरी ब्रांड पे नहीं करेंगे, जो छोटे हैं, जो डेली यूज़ में मतलब मोस्टली आते हैं उन पे किया गया है। लिकर शॉप वगैरह पे नहीं होगा। और आपका फेस पाउडर ये इन सब पे, जो लग्जरी है उस पे नहीं है, बाकी जो डेली यूज़ के लिए उस पे कर दिया गया है। जैसे आपका फेस पाउडर एंड शेविंग क्रीम, इन सब पे कर दिया गया है 5%। माउथ वॉश, एक और इन सब पे भी माउथ वॉश वगैरह 5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 5% कर दिया गया है। कोल पे बढ़ा दिया गया है, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कोल नहीं, आप जो है कि रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करिए। कोल पॉल्यूशन करता है ना, तो उससे दिक्कत होती है, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कम लोग यूज़ करें, तो इसलिए उस पर कोल पे बढ़ा दिया गया और उस पर कम कर दिया। रिन्यूएबल पे, इक्विपमेंट पे 5% कर दिया 12% से। रिन्यूएबल के जितने भी शेयर है वो भी अच्छा करेंगे। स्पेक्टिकल्स और गॉगल्स में तो आप डिफरेंस जानते ही होंगे, तो इनमें जो है कि 5% कर दिया गया, जो विज़न के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जो पावर वगैरह वाले चश्मा होते हैं उन पे 5% कर दिया 12 और 18 से। मतलब जो फैशनेबल में लोग यूज़ करते हैं उस पर 18% ही रहेगा GST, बट जो पावर के लिए, जैसे पावर का जो चश्मा होता है उस पर 5% कर दिया है अभी। तो आपका टाइटन ही करेगा अच्छा, क्योंकि टाइटन के अंदर ही आते हैं, टाटा का आता है। और आपका अभी ये तो शायद है नहीं, लेंस कार्ड तो शायद नहीं है। नहीं तो लेंस कार्ड अगर लिस्टेड रहता तो अच्छा करता, क्योंकि मोस्टली वो आपका पावर वाला ही बेचता है। बैटरीज पे भी इन्होंने 18%। लिथियम आयन बैटरी अट्रैक्ट 18% GST एंड अदर बैटरी अट्रैक्ट 28%। लिथियम आयन को कर दिया गया 18। तो अमर राजा बैटरीज, एक्साइड, ये सब अच्छा कर सकते हैं। टाटा केमिकल भी अच्छा कर सकता है। और क्या किया है, टीवी मॉनिटर डिशवॉशर, इन सब पे, एयर कंडीशनर, टीवी मॉनिटर एंड डिशवॉशर, इन सब पे 28 से 18 कर दिया गया है। भी जितनी भी टीवी और मॉनिटर हैं सब, चाहे उसकी लेंथ कितनी भी हो, सबको कर दिया गया है GST। AC वगैरह सब पे 18% कर दिया गया, 28 से, पहले 28 था। पॉलिसी जो है कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, इसको भी 5% कर दिया गया है, हटा ही दिया गया। GST पॉलिसी कवर अंडर द एम्बिट ऑफ द GST रिकमेंडेशन ऑन द लाइफ इंश्योरेंस, इस पे एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस पे 0 GST है। इकोनॉमिक क्लास रेट 5% है, और GST रेट एंड अदर, मतलब जो भी बिजनेस क्लास से ट्रेवल करते हैं उनका 18% ही रहेगा। इकॉनमी पे 5%। ट्रेन है, एरोप्लेन है, बस है, तो अलग अलग मोड हैं ट्रेवल करने के, तो उन पे अलग अलग GST रेट रहेंगे। जॉब क्या, व्हाट इज द रिकमेंडेशन GST सर्विस रेट बाय द जॉब वर्कर रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल इस पे भी कम है, इन्होंने 5 कर दिया 12 से। इन लेदर, इस पे जो है कि इस पे भी 5 कर दिया अभी, जो लेदर वगैरह बनाती हैं कंपनियाँ। पे कर दिया ब्यूटी पे और फिजिकल बीइंग सर्विसेज, इस पे भी आपका करती है, जैसे हेल्थ क्लब, फिजिकल, ब्यूटी, 5% कर दिया अभी। रेस, लॉटरी वगैरह पे, इस पे लॉटरी टिकट, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो, इन सब पे तो आपका डेल्टा कॉर्प है एक, और आपका डेल्टा कॉर्प है जो कि 40% जिस पे कर दिया गया है। IPL का जो टिकट है उसको 500 से नीचे वालों का कम है, बट 500 से ऊपर वालों का 18% ही है। मोस्टली इन्होंने इसमें क्या टारगेट किया है, जो मिडिल क्लास है उसको, और जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, ताकि उनको ज़्यादा ज़्यादा वो कंज्यूम करें, क्योंकि इकॉनमी की हालत ख़राब हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप किया। बट जो निफ्टी है वो उतना इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा, 4 पॉइंट बस ऊपर है, यही दिक्कत है। अब देखते हैं कल मॉर्निंग में मार्केट क्या करती है। अब लोग लगता है रात भर समझेंगे और सुबह मार्केट फिर रिएक्ट करेगी। बाकी और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, और कोई नया रेट आपको पता चला हो तो उसको भी कमेंट करिएगा, ताकि हमको भी पता चल जाए। थैंक यू।